हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो हम पिछली कुछ क्लासों में अपना सर्कल का डिस्कशन कर रहे थे ना, उसी डिस्कशन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दो थ्योरम्स छूट गई थी जो इस चैप्टर की, उन दोनों थ्योरम्स को करने के बाद इस चैप्टर को हम सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दो थ्योरम्स छूटी थी? बहुत सिंपल सी छूटी है ना, तो उन दोनों थ्योरम्स को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है वो दोनों थ्योरम, देखो एक बार। थ्योरम बोलती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर अगर हमने दो इक्वल कॉर्ड बनाया, लेट्स से ए बी एंड सी डी। सपोज वी हैव दीज टू कॉर्ड्स, वी आर गिवन विद ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, वी हैव टू प्रूव कि द एंगल मेड बाय दीज कॉर्ड एट द सेंटर, लेट्स ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, then this is the angle made by chord AB and this is the angle made by chord CD। ठीक है जी, ये CD ने बनाया। हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो है वो किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि एंगल AOB एंगल COD के बराबर है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सेंटर पे बनाएंगे, यही तो लिखा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो देखो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट्स से इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, देखना इन दोनों ट्राइंगल में आपको कोई तीन रीजन दिख रहे हैं क्या? देखो एक तो साफ साफ दिख रहा है कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर। रीजन बताओ, गिवन है ये वाली बात क्या हमें, बिल्कुल गिवन है। अच्छा, दूसरा OA किसके बराबर है बताना, OA बराबर है, देखो OC के ऐसे बोल सकते हैं क्या, क्यों? सोचो तथा अगला लिखते हैं। अच्छा, OB OD के बराबर है, ऐसा क्यों? ये दोनों के दोनों सेम ही रीजन की वजह से हैं, तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। देखना क्या, दोनों की दोनों जो लेंथ है वो लेंथ एक ही सर्कल का रेडियस है क्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो दोनों लेंथ सेम सर्कल की रेडियस है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि OA OC के बराबर है और OB किसके बराबर है, OD के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हमें इन दोनों ट्राइंगल में तीन रीजन मिल चुके हैं क्या, देखो एक बार। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इसमें हमें तीन रीजन मिल गए। तो सॉरी, इस ट्राइंगल में तीन रीजन मिल चुके हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन से रूल से, मुझे जरा चेक करो। देखो ये साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर थी और ये साइड इसके बराबर है, क्या तीनों साइड बराबर है? तो क्या हम ऐसे लिखें, SS रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब क्या लिख सकते हैं बताओ, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, कैसे, बाय CPCT। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक कॉर्ड है, बोलते हैं भैया देखो ये हमारे पास दूसरा कॉर्ड है भी, हम ना भैया ऐसे बनाएंगे, देखना ये भैया ये तो वैसे भी देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो रहे हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो रहे हैं वो जब इन दोनों लाइन का बाइसेक्टर, ये दोनों लाइन जब बाइसेक्ट हो गए कहाँ पे मिलेंगी, सेंटर ऑफ सर्कल पे मिलेंगी, तब ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब सोचो किसी ने अगर ऐसे बनाया है, तो एक ने ऐसे बनाया है, एक ने ऐसे बनाया है, अब क्या करोगे, अब ये जो एंगल बनाएगी ये क्या ऐसा वाला एंगल बनाएगी, और दूसरी वाली जो कॉर्ड देखना वो ऐसा एंगल बनाएगी। अब क्या बोल सकते हो कि दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं? नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे वाला कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो जब भी हो सकता है जब इन दोनों के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेंटर पे क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो हमें वाला केस अच्छे से समझ चुके हैं क्या, कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सो देख लो एक बार, समझ में आ गया है ना।
तो अगली थ्योरम सीखते हैं। अगली थ्योरम क्या है, देखो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हमने बनाई हैं और दोनों ही कॉर्ड जो है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि वो दोनों कॉर्ड आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी होगी। मीन्स अगली थ्योरम देख लो क्या है। अगली थ्योरम बोलती है कि if two chords are subtending equal angles at center, if two chords are subtending equal angles at center, then the chords are equal। तो वो कॉर्ड आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है इस बार। मीन्स व्हाट वी हैव गिवन विद, कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने एक कॉर्ड बनाई जी लेट से ए बी, इसके अंदर एक दूसरी कॉर्ड बनाई लेट से, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी, ठीक है। तो ये कॉर्ड देखो सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, लेट से दिस इज द एंगल मेकिंग बाय द कॉर्ड ए बी, ये बन गया है ना। एंड लेट से सी डी जो है वो क्या एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है, देखो सी डी जो है वो एक कोई ऐसा एंगल बना रही है, ठीक। तो देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक। तो सोचो ए बी कॉर्ड जो है वो ये एंगल बना रही है और सी डी कॉर्ड यहाँ पे ये वाला एंगल बना रही है। हमें गिवन क्या है, लेट से सेंटर इज ओ, तो हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये वाली बात इस बार हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ये वाली बात हमें इस बार प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ, सोचो, बिल्कुल सिमिलर पहले जैसा ही प्रूफ है। सोचो थोड़ा सा, एक मिनट सोचो कैसे करेंगे। क्या ए बी और सी डी जो है वो ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं क्या? देखो अगर हम कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ए बी और सी डी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे ना। चलो दिमाग लगाते हैं कि कैसे किया जाए। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ओ ए बताओ किसके बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू लेट से ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। रीज़न बताओ जल्दी से, सोचो रीज़न सोचो। क्या रेडियस ऑफ सेम सर्कल है दोनों के दोनों, और सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो कैसा एंगल बनाते हैं, सॉरी कैसा लेंथ होती है उनके आपस में, इक्वल होती है। तो ये सेम सर्कल के रेडियस है, ये और ये उसी सर्कल के रेडियस है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, तो ये दोनों लेंथ इसके बराबर होगी। देखो जैसे ये वाली थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाली लेंथ जो है इसके बराबर होगी, ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। चलो देखो इधर दूसरा देखना, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली बात हमें इस बार गिवन है क्या, देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीजन बताओ क्या, वर्टिकली अपोजिट। ये महान इंसान हो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था जरूरी नहीं ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट हो। इस बार ये वाली बात हमें गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से लिख दिया हमने गिवन। अच्छा इससे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, क्योंकि हमें 3 रीजन मिल चुके हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। अब ये सोचो ये रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे, क्या हम ऐसे रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी, कैसे, बाय सी पी सी डी। तो ये वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी। तो अगर कोई दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं तो वो दोनों की लेंथ आपस में कैसे होगी, इक्वल होगी। दूसरी बात, अगर दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे कोई एंगल बनाएंगे तो वो एंगल आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो यही दोनों बातों के साथ आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ हमारा पूरा जो सर्कल चैप्टर है वो एक अच्छी तरीके से बाइंड अप हो गया। जो इंपॉर्टेंस थ्योरम थी हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये थ्योरम्स का आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। देखो अगर नहीं करोगे तो ये सारी की सारी जो थ्योरम्स हैं ये
अगली क्लास में जब आएंगी आपके साथ नेक्स्ट किसी ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो गया ना, तो बेटर क्या है, प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन कर लो, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीप स्टडिंग ऑल्सो, ओके। तो गुड बाय।